हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। बिहार स्पेशल के प्रश्न संग्रह सीरीज में आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थिति एवं मध्यकालीन बिहार की स्थापत्य कला। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मध्यकालीन बिहार में हिंदू समाज मुख्य रूप से कितने वर्णों में बटा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्णों में बटा था। अगला है, निम्न में से किस वर्ण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण के। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। अगला है, गया में वैष्णव संत ईश्वरपुरी के द्वारा किसे वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैतन्य को। अगला प्रश्न है, खाली स्थान बिहार में विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यकालीन बिहार में। अगला है, बिहार के किस क्षेत्र में शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथिला क्षेत्र में। अगला है, निम्न में से किस तांत्रिक का संबंध मिथिला क्षेत्र से था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, देव दिव्य मंडन मिश्र एवं गंगेश उपाध्याय। अगला है, चैतन्य देव किस संप्रदाय के अनुयायी थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैष्णव धर्म के। अगला है, निम्न में से कौन चैतन्य देव का प्रमुख शिष्य था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुपति उपाध्याय। अगला प्रश्न है, रघुपति उपाध्याय का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरहुत में। अगला है, निम्न में से कौन बिहार में शैव धर्म से संबंधित केंद्र है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों, बैकटपुर, बाजिदपुर, गया। अगला है, निम्न में से कहाँ हरिहर नाथ मंदिर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनपुर में। निम्न में से कौन सा मंदिर विष्णु एवं शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिहर नाथ। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सदी में बिहार में मुसलमानों का आगमन हुआ था? और इसका सही आंसर है 11वीं सदी में बिहार में मुसलमानों का आगमन हुआ था। मध्यकाल में खाली स्थान की सामाजिक संरचना में कुलीनवाद का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथिला की सामाजिक संरचना में। अगला है, मिथिला के समाज को कुलीनवाद का तर्ज पर पुनर्गठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि सिंह देव को। अगला प्रश्न है, ज्योतिरीश्वर में वर्ण रत्नाकर में जातियों की एक सूची प्रदान की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूत। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी ने खाली स्थान राजपूत जातियों के विषय में जानकारी दी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 राजपूत जातियों के विषय में जानकारी दी है। किस मुगल शासनकाल में सती प्रथा को कानून बनाकर निषिद्ध कर दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला है, किस शासक की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों, हरि सिंह देव, भव सिंह एवं शिवदेव सिंह। अगला प्रश्न है, किसकी रचनाओं में दास प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। मध्यकालीन बिहार में लोग पूर्ण रूप से खाली स्थान पर आश्रित थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि पर आश्रित थे। बिहार का कौन सा क्षेत्र मध्यकाल में कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिथिला क्षेत्र। मध्यकाल की पुस्तक वर्ण रत्नाकर में खाली स्थान तरह के कपड़े का उल्लेख मिलता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 तरह के कपड़े का उल्लेख मिलता है। बिहार के आरंभिक सूफियों में 12वीं सदी में खाली स्थान में बसने वाले संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मन्नेर में बसने वाले संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। अगला है, बिहार में किस संप्रदाय के सूफी सबसे लोकप्रिय रहे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरदौसी। अगला प्रश्न है, बिहार में फिरदौसी संप्रदाय में सबसे प्रमुख स्थान किसका था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मखदूम जाकिर याहिया मनेरी, मखदूम जाकिर याहिया मनेरी की। अगला है, संत सैफुद्दीन याहिया मनेरी की मृत्यु कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1381 ईस्वी में। अगला है, संत सैफुद्दीन याहिया मनेरी का जन्म कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1263 ईस्वी में।
संत अहमद चिरमपोश किस सिलसिला के सूफी थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरदौसी सिलसिला के। संत अहमद चिरमपोश की दरगाह कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार शरीफ में। बिहार में सत्तारिया संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल्लाह सत्तार ने। अगला प्रश्न है, अली शेर बिहार में किस संप्रदाय के प्रथम संत थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कादरी संप्रदाय के। संत अली शेर को कहाँ दफनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगाबाद में। खाली स्थान सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावी संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कादरी। अगला है, संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार शरीफ में। अगला है, पटना सिटी के मितन घाट मोहल्ले में मीर तकी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम ने। अगला प्रश्न है, संत शाह काले किस संप्रदाय के संत थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नक्शबंदी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, सूफी संत शाह काले का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। औरंगजेब के किस संप्रदाय के सूफी संत के शिष्य थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नक्शबंदी। मुल्ला मोहन कहाँ के प्रमुख सूफी संत थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार शरीफ। मुल्ला मोहन किस संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नक्शबंदी संप्रदाय के। अगला है, संत शेख फतह एवं बरहान किस संप्रदाय के संत थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिश्ती संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, किस काल में शेख फतह एवं बरहान बिहार आए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक काल में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में हिंदुओं की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? और इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों, टोला पाठशाला मंदिर। अगला है, शिक्षकों द्वारा निम्न में से किसकी शिक्षा दी जाती थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों, धर्मशास्त्र न्यायशास्त्र ज्योतिष शास्त्र के। अगला है, मध्यकालीन बिहार में शिक्षा की भाषा क्या थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत। मध्यकालीन बिहार में खाली स्थान द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाना ज़्यादा लोकप्रिय था। और इसका सही आंसर है ए टोला द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाना ज़्यादा लोकप्रिय था। अगला प्रश्न है, मुसलमानों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों, मकतब मदरसा खानका। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ खानका स्थापित की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों, शेरघाटी भागलपुर फुलवारी शरीफ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दरभंगा राज का संस्थापक था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश ठाकुर। अगला प्रश्न है, रघुनंदन दास राय किस विषय के महान विद्वान थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तर्कशास्त्र के। तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणेश उपाध्याय। अगला प्रश्न है, कहाँ अध्याय परीक्षा प्रचलित थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथिला। अगला है, किस मुगल शासक ने रघुनंदन दास राय के विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला क्षेत्र भेंट में दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार के विद्वानों का काफ़ी सम्मान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। अगला प्रश्न है, अफसाना ए शासन किसकी रचना है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेख कबीर। अगला है, राजा राम मोहन राय किस भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी भाषा के लिए। अहमद बहानी ने कब सैफ खान मदरसा पटना का भ्रमण किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1807 ईस्वी में। अहमद बहानी किस देश के यात्री थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ईरान देश के। निम्न में से कौन बिहार का नायाब नाजिम था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम नारायण मौजू। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दीवान के रचनाकार कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेख अली। अगला प्रश्न है, दीवान किस भाषा की रचना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी भाषा का। अगला है, किसने प्रसिद्ध पुस्तक खुलासत उत तबारिक की रचना की?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध वहाबी आंदोलन से था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्लाह का। अगला है, निम्न में से किसने इस्लाम अल मुस्लिमीन नामक मदरसे की स्थापना की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्लाह की। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार की स्थापत्य कला के पहले प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन इस्लामी वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों, मीनार, मेहराब और गुंबद, ये तीनों हैं। अगला है, मध्यकालीन बिहार के किस शासक के अधीन रहा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों, सरकी, लोदी, सूर। अगला प्रश्न है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार शरीफ में। अगला है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कब निर्मित हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1353 ईस्वी में। अगला है, बिहार में कहाँ सांगी मस्जिद है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार शरीफ में। किस शासक के अंतर्गत बंगाल शैली का विकास हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकी। अगला है, शाह नफ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंगेर में। अगला है, शेर शाह का मकबरा कब निर्मित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1545 ईस्वी में। निम्न में से कौन रोहतासगढ़ किले के अंदर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों, हथिया पोल, गणेश मंदिर, आईना महल। अगला है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, इवास खान की मस्जिद और साकी सुल्तान का मकबरा। अगला है, मखदूम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन्नेर में। अगला है, मखदूम शाह का मकबरा कब निर्मित हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1641 ईस्वी में। किसके शासनकाल में मखदूम शाह का मकबरा निर्मित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह मस्जिद कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। अगला है, मीर साहब टोला मस्जिद कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर में। अगला है, हज़रत मोहम्मद सिबस्तानी का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार शरीफ में, हज़रत मोहम्मद सिबस्तानी का मकबरा। अगला है, हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा मान सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हॉलैंड शैली से निर्मित इमारत है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना कॉलेज। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इमारत पर यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है? और इसका आंसर है डी ए, बी और सी तीनों, राजभवन, मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय। ये थे मध्यकालीन बिहार की आखिरी वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थिति एवं मध्यकालीन बिहार के स्थापत्य कला से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।